जय हिंद साथियों। आज हम आपके लिए लाए हैं नोबेल पुरस्कार 2020 पर एक एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की जा चुकी है और आज की इस अति महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्री में हम इसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि किसे किसे और कौन कौन से क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला है। उससे पहले हम नोबेल पुरस्कार के इतिहास को जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि कौन थे अल्फ्रेड नोबेल। तो आइए शुरू करते हैं आज की डॉक्यूमेंट्री। सबसे पहले जानते हैं पुरस्कारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 से दिए जाने शुरू किए गए। 1901 ईस्वी में ये पुरस्कार प्रारंभ हुए थे। यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाते हैं और ये पुरस्कार इन 6 क्षेत्रों में दिए जाने वाले दुनिया के सर्वोच्च पुरस्कार है। पुरस्कार की राशि की बात करें तो इस पुरस्कार में 10 लाख डॉलर और 23 कैरेट सोने का एक पदक तथा एक प्रशस्ति पत्र पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। बात करते हैं अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ। इनके पिता 1842 ईस्वी में ही सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रूस का एक बहुत ही सुंदर शहर है, वहां आकर बस गए। यहाँ वे रूस की सरकार के लिए खेती के औजारों के सिवाय आग्नेयास्त्र, सुरंगें और तारपीड़ों के निर्माण में लगे रहे। अल्फ्रेड नोबेल ने अपने जीवन में कुल 355 आविष्कार किए, जिसमें 1867 में किया गया डायनामाइट का आविष्कार भी शामिल है। दोस्तों, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया और आविष्कार करने के बाद जब इसका परीक्षण इन्होंने किया था तो उस परीक्षण के बाद इनका मन बड़ा ख़राब हो गया। मन खराब होने से मतलब कि इन्हें अपने उस किए हुए आविष्कार पर कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि इन्हें चिंता होने लगी, क्योंकि जहां आविष्कार किया गया था वहां एक बहुत गहरा गड्ढा हो गया था। इन्हें उस आविष्कार के विनाश का पता चल गया था कि ये दुनिया में कितनी तबाही मचाने वाला है, और शायद इसीलिए अपने किए का पश्चाताप करने के लिए इन्होंने जितनी संपत्ति जीवन में अर्जित की थी उस संपत्ति से उन्होंने एक ट्रस्ट का निर्माण किया और ट्रस्ट का निर्माण करके व्यापक जनहित के लिए कि जो संपत्ति इनकी है उससे जनता का भला हो सके, इसलिए उन्होंने उक्त 6 क्षेत्रों की फिर से यहाँ बात करें तो वो जो 6 क्षेत्र हैं वो थे भौतिकी, रसायन, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, विश्व शांति तथा अर्थशास्त्र। इन 6 क्षेत्रों में विश्व के श्रेष्ठ व्यक्तियों या संस्थाओं को पुरस्कृत करने का निश्चय किया और इसीलिए इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई। पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1901 ईस्वी में हुई, लेकिन जो अर्थशास्त्र से संबंधित पुरस्कार है वो 1960 में दिए जाने शुरू हुए। अर्थात पहल जब आविष्कार शुरू हुए तो वो 5 क्षेत्रों में ही दिए जाते थे। समारोह की बात करें तो नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो समारोह है वो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और इसके अलावा बाकी सभी 5 पुरस्कार है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जो कि स्टॉकहोम या स्वीडन के राजा के हाथों से प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है वर्ष 2020 के नोबेल पुरस्कारों की।
वर्ष 2020 के नोबेल पुरस्कार, जिसमें सबसे पहले है चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार। तो इस वर्ष का जो चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार है, वो नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। 3 लोगों के नाम की घोषणा इसके लिए की गई है, जिसमें पहले हैं हार्वे अल्टर, जो कि अमेरिकी नागरिक हैं, हार्वे अल्टर। दूसरे माइकल हॉफ्टन, जो ब्रिटिश नागरिक हैं, माइकल हॉफ्टन। और तीसरे चार्ल्स राइस, ये भी अमेरिका के नागरिक हैं। तो इस तरह से कुल 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। हार्वे अल्टर अमेरिका से, माइकल हॉफ्टन ब्रिटेन से और चार्ल्स राइस अमेरिका से। दूसरा पुरस्कार है जो भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। भौतिकी के क्षेत्र में भी 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है और इन 3 लोगों ने मिलकर के ब्लैक होल से संबंधित खोज की है। तो इस ब्लैक होल से संबंधित की गई खोज के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया है, जिसमें सबसे पहले हैं रोजर पेनरोज, ब्रिटिश नागरिक हैं। रेनहार्ड गेजेल, जो कि जर्मन नागरिक हैं। और एंड्रिया घेज, अमेरिकी नागरिक हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात कि एंड्रिया घेज, जो कि एक महिला है, उन्हें इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। ब्लैक होल की खोज के लिए 3 लोगों को पुरस्कृत किया गया है। रोजर पेनरोज ब्रिटेन, रेनहार्ड गेजेल जर्मनी और एंड्रिया घेज अमेरिका। इन 3 लोगों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2020 का दिया गया है। आगे बात करें तो हम पहुंच जाते हैं रसायन से संबंधित नोबेल पुरस्कारों में। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार ये 2 लोगों को दिए गए हैं और इन लोगों ने जीनोम एडिटिंग नई पद्धति खोजने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, जिनमें है एम्यूनल शार्पेची, ये पहले जो फ्रांस के नागरिक है, पहले नंबर पे इनका नाम आता है। और जेनिफर डाउडना, जो अमेरिकी नागरिक है। यहाँ नाम में थोड़ा सा दोस्तों अंतर हो सकता है, जैसे कार्पेचिए या शार्पेची, दोनों ही नाम ठीक माने जा रहे हैं और अलग अलग अखबारों में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम इनके छपे हैं। दूसरा जेनिफर डाउडना, तो डोडना या डाउडना, ये भी दोनों ही नाम ठीक माने जा रहे हैं। थोड़ा सा लेखन में, उच्चारण में अंतर हो सकता है। एक फ्रांस के नागरिक हैं और एक अमेरिकी नागरिक हैं और बड़ी बात है दोनों ही महिलाएं हैं। तो महिलाओं को इस क्षेत्र में इस बार 3 से 4 महिलाओं को इस बार सफलता मिली है नोबेल पुरस्कारों में। अगला पुरस्कार जो है वो दिया गया है विश्व शांति के क्षेत्र में। तो विश्व शांति के क्षेत्र में दिए गए इस पुरस्कार में इस बार किसी व्यक्ति विशेष को पुरस्कृत नहीं किया गया है, बल्कि विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस बार इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय दोस्तों इटली की राजधानी रोम के अंदर स्थित है और सबसे बड़ी बात कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखों को भोजन उपलब्ध करवाता है। भूखे लोगों के लिए भोजन उपलब्ध करवाने का काम करने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन माना गया है। 5वें नंबर पर पुरस्कार आता है वो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी इस बार एक महिला को दिया गया है, लुईस गलक साहित्य के क्षेत्र में 1968 से सक्रिय है। फर्स्ट बॉर्न नाम से इन्होंने अपना एक साहित्य काव्य संग्रह रचा था जो 1968 में शुरुआत की थी और अब 2020 में इन्हें इस सबसे बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये भी अमेरिकी नागरिक है। छठा और अंतिम जो क्षेत्र आता है वो आता है अर्थशास्त्र का क्षेत्र। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ऑक्शन थ्योरी के लिए 2 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। ऑक्शन थ्योरी अर्थात नीलामी का सिद्धांत, नीलामी के नए तरीकों की खोज इन 2 महानुभावों ने की है, इसलिए ये नई थ्योरी, नया तरीका या सिद्धांत देने के लिए पॉल आर मिलग्रॉम
जो अमेरिका के नागरिक है, और रॉबर्ट बी विल्सन, ये भी अमेरिकी नागरिक है। पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया है। तो दोस्तों, ये तो थे वर्ष 2020 के नोबेल पुरस्कार। इसी तरह की और वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ, और वीडियो आप देखना चाहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।